हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो यार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप लोग के श्योर शॉट है कि प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे या आप लोग दे रहे होंगे। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, क्या वो अभी भी एटलीस्ट 50% मार्क्स अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आइए ये वीडियो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से एक एक चीजें ब्रेक डाउन करना है। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने इसकी 5-6 चीजें भी फॉलो कर ली ना, तो गारंटी, क्योंकि टेंथ इतनी भी ज्यादा टफ क्लास नहीं है एज कंपेयर टू अलग अदर जितने भी आप लोग क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक वे से अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ले आ सकते हो। मैं पिछले 3 साल से बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, उनको पढ़ा रहा हूं, उनको बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हो मुझ पे और कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से। अभी बहुत टाइम है। ठीक है, अभी आप लोग का एकदम जनवरी एंडिंग में, शायद जनवरी एंडिंग में ही जो भी होगा, तो वहां पे आपका पेपर है। अभी आप लोग को टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। तो यार देखो कि बहुत जो मेजोरिटी बच्चों का जो पंगा है ना, कि उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी अभी तक। दिक्कत भी होती है ना कि यार तुम लोग के 10th क्लास में इतने ज्यादा लगातार पेपर है। अगर मान लो तुमने एक पेपर छोड़ दिया, बोले अगले पेपर से, फिर जैसे ही पेपर खत्म हुआ सोचते हैं आज चलो छोड़ो यार, आज मूड नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं। ठीक है, फिर एक हफ्ता बाद खत्म करते हो, तैसे ही देखते हो यार तुम्हारा फिर से पेपर आ गया, तो फिर सोचते हो चलो अगले पेपर से पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम एक लूप में फंसे हो। ठीक है, तो इसको किस तरह से तुमको टैकल करना है? सबसे पहले अगर तुम खुद को, मतलब खुद को तो पता ही है, खुद से तो झूठ आदमी नहीं बोलता है, कि तुमको पता है कि तुम्हारी जीरो प्रिपरेशन है, 10th में हो, घर वालों का और ऐसे सोसाइटी का, बोर्ड का दिमाग में प्रेशर बनाए रखे हो। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आराम से सांस लो और समझो बातों को, किस तरह से क्या करना है तुम लोग को। सबसे पहले एटलीस्ट प्री बोर्ड में एटलीस्ट 50% टारगेट करो। तुम लोग जितना करके आओगे उसके तुम लोग मान लो 10% कम ही नंबर मिलते हैं तुम्हारे प्री बोर्ड्स में। ठीक है, टीचर के जो फेवरेट चाइल्ड होते हैं, जो फेवरेट बच्चे होते हैं, उनको ही ज्यादा नंबर देते हैं। ठीक है, पढ़े बिना पढ़े सब कुछ ऐसे नंबर मिल जाते हैं जो उनके टीचर्स के। लेकिन अगर तुम लोग फेवरेट नहीं हो तो तुम लोग को एटलीस्ट 50% मार्क्स करना है स्कोर। और 50 का मतलब, अगर 50 आ रहे हैं ना तुम्हारे, और फिर टीचर, मतलब मैं तुम्हारा 80 नंबर का पेपर होता है, मैं 100 मान लेता हूँ, जो 100 नंबर का तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर होगा, 100 में से एटलीस्ट 50 मार्क्स तुमको स्कोर करना है। तुम 50 मार्क्स, केवल 50 मार्क्स का लिख के आओगे, टीचर उसमें से 50 में से 10 तो एटलीस्ट कम करके ही देगा। ठीक है, फिर भी 40 नंबर आ गए ना, तो पास से डबल ज्यादा पा रहे हो। ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है 23 नंबर पास है ना, 40, ऐसे तो 33, 7 नंबर ज्यादा पा रहे हो, सॉरी 100 मार्क्स का लिए थे ना, 7 नंबर ज्यादा पा रहे हो, तो ठीक है 7 नंबर भी ज्यादा पा रहे हैं ना। फेल नहीं होना है, अपना मेन टारगेट क्या है? प्री बोर्ड्स में फेल नहीं होना है अपने को। क्योंकि तुम जितना तुम सोच रहे हो ना, जितना तुम प्री बोर्ड में लेके आओगे, है ना, उसका एटलीस्ट तुम 20 to 30% समझ लो कि तुम उसका उतना तुम वो लेके आओगे अपने बोर्ड्स में। मैं 73 या 74 अपना प्री बोर्ड्स में लाया था, और मेरे जो बोर्ड्स में थे क्लास 10th में, वो मेरे 90%, 90 पॉइंट समथिंग, 90.1 वन कुछ बने थे। ठीक है, मतलब 440 नहीं 451 मार्क्स बने थे आउट ऑफ 500। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज, अब मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूं कि किस तरह से तुमको चीजों को हैंडल करना है। सबसे पहले तो यार इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन तीनों चारों पांचों सब्जेक्ट में सिर्फ रट्टा मारना है, और तुम लोग रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो। देखो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये तो तुम लोग का शॉर्ट नोट से ही आएगा, इसके लिए तुम लोग को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, जितना कॉपी में। अब मैं, हाँ, अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स का, हम लोग 50 लाइक्स का टारगेट लगते हैं। ठीक है, अगर 50 लाइक्स आती है और 10 कमेंट आते हैं कि नोट्स चाहिए भैया, तो यार मैं तुमको वादा करता हूं, मैथ्स के इतने क्रिस्प नोट है ना, इतने क्रिस्प नोट है, वो हमेशा और हर साल बच्चों को काम आते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग बोलते हो कि वैसे वो पेड होते हैं, बट तुम लोग अगर कहोगे तो वो सारे फॉर्मूला शीट तुम लोग को मैं फ्री में करवा दूंगा। ठीक है, बस लेकिन यही है टारगेट, 50 लाइक्स और 10 कमेंट। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं रटने वाले सब्जेक्ट में। सबसे पहले इंग्लिश में जो तुम्हारा थ्योरी वाला लिटरेचर का सब्जेक्ट है, वन शॉट देके जाओ हिंदी में और उसको इंग्लिश में जाके लिखाओ। ठीक है, ज्यादा नंबर मिलते हैं, टीचर भले अभी प्री बोर्ड में ना दे, लेकिन बोर्ड्स में ज्यादा नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का काम हो गया। अब इंग्लिश लैंग्वेज में यार तुम लोग, अब सोच लो तुम लोग को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती, वह प्रेपोजिशन कैसे ऐड करना है, डू एज डायरेक्टेड करना है। ठीक है, पैसिव को एक्टिव में कैसे करना है, एक्टिव को कैसे, तुम लोग को नहीं आता। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी।
एसे लेटर आता है, नोटिस ईमेल आता है ना, उतना तुम लोग को तो आता है ना, उतना तुम लोग कर ले जाओगे। देखो सबसे पहले मैं कहूंगा डिस्क्रिप्टिव एसे लिखना आसान होता है, तो डिस्क्रिप्टिव पकड़ो। अगर और तुम लोग को जो लगता है ना कि यार तुम लोग को आसान है, तुम कर लो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा तो ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव किसी चीज को यार तुम कितना ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो ना, तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है। बहुत बच्चे कहेंगे सर आर्गुमेंटेटिव बहुत आसान होता है, बट आर्गुमेंटेटिव में कैच होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं यार, उसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों का लिखाते हैं। अगर आर्गुमेंटेटिव पकड़ रहे हो तुम, तो या तो फॉर में लिख के आओ या तो तुम अगेंस्ट में लिख के आओ, दोनों का नहीं लिखना है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव आसान है, क्योंकि एक यार मान लो इसी का तुमको बताना है, ये क्या है, ये पेन है, इसका कलर बता दो, इसका नेचर बता दो, इसका क्या रोल है, किस तरह से ये एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम अगर 20 नंबर का आता है, देखो अभी मैंने तुम लोग का स्पेसिमेन देखा नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अब मैं स्पेसिमेन भी कराऊंगा, ठीक है। तो अब लगातार आज से कंसिस्टेंटली सारी वीडियोस आती रहेंगी, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। और ये वीडियो तुम लोग 2x पे देख लेना आराम से, लेकिन कुछ भी बीच में स्किप मत करना, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये वीडियो स्किप मत करना। अगर 10 मिनट की वीडियो बनेगी या 15 मिनट की बनेगी तो मात्र 2x में 7 मिनट की है, और 7.5 मिनट तुम्हारे 70% बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी हिंदी की बात, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लिया, मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लिया, हिंदी की बात कर ली। यही कि वन शॉट पे तुमको फोकस करना है, इस पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, नोटिस ईमेल फॉर्मेट पर, फॉर्मेट पता होगा ना, कुछ कर लो, सब कर लोगे, और बॉक्स वॉक्स बना देना। अभी मैं स्पेसिमेन देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है नोटिस ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं भैया मेन सब्जेक्ट। चलो आपने ये रटने वाले बता दी, हिस्ट्री से ज्योग्राफी में भी ऐसे करना है। जो तुम्हारे नोट्स वाले हैं ना, सिर्फ नोट्स पे फोकस करना है, और ज्योग्राफी में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है। ज्योग्राफी काफी इलेबोरेट है, बुक को घोट के पीना है। ज्योग्राफी पास कर लेना बस, 33 नंबर ले आना बस ज्योग्राफी में, और ज्यादा मेहनत ना करना, क्योंकि उसने दोनों में मान लो एक में तुमने ज्यादा लिया है और एक में तुमने थोड़ा कम लिया है, तो एवरेज मिलके तुम्हारा वो बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं होगा, इसमें अलग अलग होगा, लेकिन बोर्ड्स में, पर बोर्ड्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब मेन सब्जेक्ट फिजिक्स पे फोकस करते हैं भैया। बहुत बच्चों को फिजिक्स समझ में ही नहीं आती है, फिजिक्स बिल्कुल पल्ले नहीं लगती है, सेम हाल मैथ्स का होता है। पहले मैथ्स करो फिर फिजिक्स करो, आराम से हो जाएगा। पर अभी फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपना स्पेसिमेन देखो, स्पेसिमेन में जितने भी तुम लोग के देखो वेटेज, हाई वेटेज चैप्टर, अगर तुम लोग कहोगे कि भैया हाई वेटेज जितने भी चैप्टर है, अगर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए उस पर भी कोई आराम से पूरी वीडियो बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से जल्दी करना है, किनको पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर देख लिया कि भैया हाँ मान लो 12 चैप्टर है, 12 में से 6 चैप्टर में से 50 नंबर का आ रहा है, 6 चैप्टर कर लिए। 6 चैप्टर में मान लो सिर्फ 40 नंबर की थ्योरी आ रही, तो 6 चैप्टर की 40 नंबर की थ्योरी कर ली, बाकी का बाद में छोड़ दिया। और दूसरा, तुम लोग स्कूल जाना कम करो थोड़ा, ठीक है। अब सारी अटेंडेंस हो गई, स्कूल जाना कम करो, आराम से घर पे बैठ के आराम से प्रिपरेशन करो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री बायो में भी ये करना है। बायो में यार देखो तुम लोग का थोड़ा सा जो होता है ना रटने वाला, रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है इसमें, क्योंकि डायग्राम भी याद करना है तुमको, थ्योरी भी याद करनी है, क्या करे क्या ना छोड़े। देखो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, बायो तुमको भले अभी टफ लगे, ठीक है, कि भैया बहुत ज्यादा इतनी बुक कैसे रट डालेंगे, ठीक है। तो यार देखो, लेकिन यार जो तुम्हारा बायो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ये तुम्हारे बोर्ड में होता है ना, ये बहुत ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे बायो में ही आएंगे। ये कहो मैं लिख के तुमको बताता हूँ कि ठीक है, क्योंकि बायो में यार सिर्फ थ्योरी है, तुम लोग आराम से कर लोगे। बट अगर जिन बच्चों को रटने में डिफिकल्टी होती है, तो वो लोग थोड़ा समझने, क्योंकि जो बच्चे मान लो 10th के बाद नीट के लिए करेंगे ना, तो वो अभी से 10th को बेस बना के अभी से अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, बाकी क्योंकि वो 11th 12th में काफी काम आता है, ठीक है। केमिस्ट्री भैया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक नहीं होती है, ऑर्गेनिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक अभी छोड़ दो। जो तुमको आसान लग रहा है ना, वो तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग है, वो पढ़ ले जाओ। पीरियोडिक टेबल बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, शायद वो 10 नंबर का वेटेज भी रखती है केमिकल बॉन्डिंग और वो पीरियोडिक टेबल, तो उसको पढ़ लेना। पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ना, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना, आसान होता है, को रिलेटेड होता है, समझ में आएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है बाकी ठीक है। उसके बाद एसिड बेसिस कर लेना, अभी इसका भी मैंने नहीं देखा, इसके लिए मैं स्पेसिमेन का तुम लोग अलग, इसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट वाइज तुम लोग को भी वीडियो बताता रहूंगा कि क्या किस तरह से हर एक, जैसे केमिस्ट्री का किस तरह से करना है। अब भैया अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो ऐसे है ना इसमें यार, कि जैसे ही 10th खत्म करेंगे ना, वो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि अपनी मैथ्स की बुक फाड़ना चाहेंगे, कहेंगे भैया चलो मैथ्स खत्म, लेकिन भाई मैथ्स हमारे पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है कहीं पे नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम जेई ले लो, नीट ले लो, जेई बच्चे तो पढ़ेंगे ही मैथ्स, नीट ले लो, जो बायो वो डॉक्टर वाले होते हैं वो भी पढ़ेंगे, और उसके बाद या तुम लोग कॉमर्स ले लो। अगर आर्ट्स लेते हो तो चलो ठीक है मान लेते हैं, बट आर्ट्स बहुत मतलब ठीक है, नो कॉमेंट्स।
जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स विथ मैथ्स लेंगे, सबको मैथ्स तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो तुम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। सबसे आसान काम है जिनके पास शॉर्ट नोट्स हैं यानी कि फॉर्मूला शीट है, तो उनके लिए बल्ले बल्ले है। जिनके लिए फॉर्मूला शीट नहीं है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेनी। पहले इन सब पे फोकस करते हैं और बस पहले इन सब पे फोकस करो। और यार देखो इसमें क्या है ना, तुम लोग को मैथ्स के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूँ। सिर्फ फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो कि क्या क्या फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। 10 फॉर्मूला एक चैप्टर में, मान लो 10 फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला रट लिए, और 10 फॉर्मूला है तो हर एक्सरसाइज से मान लो जितनी भी एक्सरसाइज है 3 से 4, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक्सरसाइज से 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, और वो भी क्वेश्चन वाले, कोई नहीं करने। 10 एक्सरसाइज से छोटे बड़े जितने भी तुम्हारे पिछले साल के क्वेश्चन दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं 3 कर लो, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उससे ज्यादा तुम लोग को नहीं करना है, उससे ज्यादा ना आएगा ना पूछा जाएगा प्री बोर्ड्स में, क्योंकि अगर तुम लोग प्री बोर्ड्स के पुराने पेपर मिल जाते तो ठीक है, क्योंकि टीचर्स पुराने पेपर भी बना लेते हैं, पुराने पेपर से भी उठा के, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वरना तुम लोग को अगर तुम्हारे दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं, सीएमएस पढ़ रहे हैं, वहां से उठाओ तुम अपने प्री बोर्ड्स के पेपर या बोर्ड्स के पेपर, मतलब जितना भी है। देखो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर सीएमएस में कोई दोस्त है तुम्हारा तो सीएमएस के पेपर उठा लो और उसको जरूर प्रैक्टिस करो, वो बहुत काम आते हैं, ठीक है। वो तो खैर अलग बात है क्यों काम आते हैं। उसके बाद थ्योरी, अगर भैया अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे मार्क्स बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में भैया जिनको प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, उनको तो एकदम लॉजिक लगाना आता है, जहाँ पे बहुत आसान है। और जिनको लॉजिक लगाना भी नहीं आता ना, प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए सबसे आसान काम है जितना भी है इंपोर्ट लाइन के बाद 2-4, मतलब इंपोर्ट लाइन लिखे, पहली लाइन इंपोर्ट की होती है, क्लास बनाना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना, वो वेरिएबल इनपुट, मतलब वेरिएबल ले लेना और थोड़ा डिफाइन कर देना क्या होता है, क्या 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 कितना करना है, ठीक है। बस 5-6 लाइन कर देना। अगर मान लो ये प्री बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, 5-6 लाइन लिख देना, कुछ भी आए, मतलब एक बार कोई एक प्रोग्राम देख लेना, उसी को बस उसी का छापे आना, ठीक है। थ्योरी पे तुम लोग बेटा थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर के मार्क्स होते हैं, मान लो अगर 100 में से तुम लोग 50 नंबर लाए तो 50 नंबर का आधा जुड़ के तुम्हारे प्रैक्टिकल में जुड़ जाते हैं, यानी 50 नंबर लेके आए, 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, 25 तुम्हारे प्रैक्टिकल में। और मैक्सिमम बच्चों को 50 ही मिलता है या 49 मिलता है, क्योंकि वो 50 नंबर का पूरा होता है। यहाँ 25 था, वहां पे वो तुम्हारे 50 हो गए, 75 मार्क्स मिल गए तुम्हारे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये आराम से हो जाएगा अगर तुमने एक बार अपना प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लिया, ठीक है। प्रोग्रामिंग की मैंने वीडियोस बनाई है पुरानी, अगर तुम लोग चाहो तो रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हो। इस साल अभी आज से ही, नवंबर से ही वीडियोस आने लगेंगे कंसिस्टेंटली, और मेरे हिसाब से मैंने तुम लोग हर एक चीज अच्छे से बताया है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं तुम लोग को जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ अगर कुछ भी दिक्कत है तुमको तो अपना बड़ा भाई समझ के तुम लोग आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।